हैं। सरकार में कोई लाभ नहीं मिला क्या आपको? नहीं, हम लोगों को तो कोई लाभ नहीं मिला इस समय, आज तक नहीं है। 15 लाख विदेशी पैसे कहाँ गए? 1 साल से भी ज्यादा का समय पहला ऐलान कर दिया महिलाओं के लिए कि 40,000 रुपए खाते में आने जा रहे हैं। जो जो वादे करे हुए हैं अब तक, ये पूरा ऐसा नहीं कि नहीं हुए। इंशाल्लाह अगर सरकार बनेगी तो मिलेंगे भी। ये जो 40,000 देने की जो योजना जो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, क्या वाकई में लग रहा है कि काम करने वाली है? जी। जब चुनाव आयोग उनका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरा देश में बैठाए लोग चोर उनके हैं, तो ये साहूकार क्या करेगा अकेले? फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार में नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान किया। रिजल्ट साफ देखा, NDA गवर्नमेंट बनती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यूपी में भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। 2027 विधानसभा चुनाव में अगर जीत हासिल होती है, यानी सपा सरकार बनती है, तो 40,000 रुपये गरीब महिलाओं के खाते में सालाना डाला जाएगा। इस ऐलान को लेकर के महिलाओं के बीच में तमाम बातें उठ रही है। हम भी ग्राउंड स्तर पर उतरे हुए हैं महिलाओं से बात करने के लिए कि आखिरकार ये योजना जो 2027 से पहले जो ऐलान की है सपा सुप्रीमो ने, कितनी कारगर साबित होने जा रही है। क्या सोचती है महिलाएं, कैसे देखती हैं इस योजना के बारे में? सपा सुप्रीमो ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, 40,000 रुपये गरीब महिलाओं को देंगे अगर सरकार बनती है तो। देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बनती है तो का मतलब क्या है? अगर सरकार बनेगी तो बिल्कुल वो अगर ऐलान इतने बड़े मंच से कर रहे हैं तो देने की भी कोशिश करेंगे। भरोसा है आपको? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी का एक और भी आया था महिलाओं के लिए बेरोजगार योजना, जो मुलायम सिंह यादव जी ने चलाई थी। तो उसमें कम से कम लाखों करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार भत्ता दिया था 500 रुपए के। उसमें तो पुरानी बात हो गई, अब क्यों याद कर रही है? वो भाई देखिए, जब लाभ होता है तो वो लाभ याद रहते हैं सरकार के, कोई भी प्रेजेंट हो या भूतकाल हो या फ्यूचर हो, सब याद रहते हैं। सरकार में कोई लाभ नहीं मिला क्या आपको? नहीं, हम लोगों को तो कोई लाभ नहीं मिला इस समय। तमाम योजनाएं चलाती सरकार, तो योजना हम लोग तक नहीं आती है। जब हम लोग तक आए तो मिले तो उम्मीद है सपा सरकार आने जा रही है। हाँ, उम्मीद तो पूरी है कि सपा सरकार आने वाली है। तो पूरी उम्मीद लेके चल रही है। बिल्कुल। ये योजना कैसे देख रही? 40,000 रुपए देने की बात कर दी है, उम्मीद कर रही है सपा सरकार आ रही है आपके साथ ही। कैसे देखती हैं इस योजना के बारे में, और क्या वाकई लगता है कि 40,000 रुपए कारगर साबित होने जा रहे हैं? देखिए, अब ये तो पता नहीं है कि साबित होंगे नहीं, बस ये इतना हम कह सकते हैं, सरकार जिसकी भी रहे जी, हम ये नहीं जानते, जिसकी भी हो, जिसकी भी रहे, जनता के बारे में सोचे। जी। इतना परेशान सब हो चुके हैं भाई, बेरोजगारी भी बहुत हो चुकी है, तो इसलिए बस जो भी आए सबके बारे में सोच लें। देखिए, आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए ही इस योजना को लाने की बात की गई है और कहा गया है कि गरीब महिलाओं के खाते में 40,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार में 10,000 रुपए दिए गए, सरकार NDA की बनती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यूपी में भी एक बड़ा ऐलान हुआ है, अखिलेश यादव ने किया है। कैसे देखती हैं, महिलाओं के बारे में सोचा गया है? हाँ, खैर वो सोचते तो हैं, जो जो वादे करे हुए हैं अब तक, ये पूरा ऐसा नहीं कि नहीं हुए। इंशाल्लाह अगर सरकार बनेगी तो मिलेंगे भी। कौन से ऐसे वादे हैं, दावे हैं जो अभी तक आपको सही लगते हैं? सपा सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी थे, जो कारगर साबित हुए उनकी सरकार में, अभी तक याद है? कौन सा वो दावे? काफ़ी करे हैं उन्होंने, अब इस वक्त हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ पता है, कंप्यूटर शायद बांटने बच्चों का था, वो मिला था, लैपटॉप दिया था, और साइकिल वगैरह थी वो भी दिया था, और जो बच्चों की पढ़ाई का पैसा आता वो भी आया था। काफ़ी चीज़ आई थी। ये तमाम योजनाएं अभी भी याद है। कैसे देखती हैं? अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया, 2027 में विधानसभा चुनाव है, 1 साल से भी ज़्यादा का समय पहला ऐलान कर दिया महिलाओं के लिए कि 40,000 रुपये खाते में आने जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये योजना कारगर साबित होने जा रही है? जो घोषणा पत्र है अखिलेश यादव जी करते हैं, मेरे ख्याल से लगभग पूरा 90 से 90% वो खरे उतरते उस पर। पिछले बार भी घोषणा पत्र में उन्होंने डाला था एम्बुलेंस 1090 भी डाला था उन्होंने, 100 डायल भी डाला था, और 102, 108 जो एम्बुलेंस चलवाए थे ये उनकी घोषणा पत्र में ही था। और वृद्धा पेंशन भी उसकी घोषणा में ही था, विधवा पेंशन भी था, बेरोजगार भत्ता भी था। लगभग 100 में से 100% उन्होंने पूरी काम किया था। उन्होंने घोषणा पत्र में बोला था ये हाईवे आगरा एक्सप्रेस वे बनाया था। उन्होंने बाकायदा सरकार बनने से ख़त्म
होने से पहले पहले उन्होंने करके तैयार करके दे दिया। जनता को और क्या चाहिए बताइए? जनता को जो जो वादे करते हैं वो सब कुछ करते हैं। और इस बार भी अगर उन्होंने बोला है जनता के लिए जब मैं ये करूँगी 40,000 रुपया दूंगी महिलाओं को, तो ये 100% महिलाओं को देंगे और घर घर पहुंचेगा महिलाओं को। ये हम जानते हैं और हम लोग को भी मिलेगा। अच्छा, क्या आप लोग महिलाओं के बीच में रहती हैं, क्या इसकी चर्चाएं हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। एक बार बताइए, मोदी जी ने तो पहला जुमला दिया था 15 लाख वाला, ठीक है ना, विदेश से 15 लाख मंगवाएंगे सबके खाते में। आज तक किसी पर 15,000 भी आया, 15 रुपया भी आया? कोई एक जनता हमें आके बता दे गारंटी के साथ जो मेरे खाते में भाई आया है। आज तक नहीं है 15 लाख। विदेशी पैसे कहाँ गए? आप ये बताइए, जो गया था यहाँ से विजय क्या नाम था, विजय माल्या को भेजने वाला भी वही थे, देश से फरार करने वाले भी वही थे और दिखाने बुलाने वाले भी वही थे। तो ये मोदी जी का जो जुमला है ना, पहले से आखिरी दिन तक चलेगी। और अगर जनता नहीं जागरूक होंगे तो जनता अगले बार कटोरा लेके इसी क्या बोलते घंटा घर में आके साथ बैठे रहेंगे। 90% जनता गरीब बैठे रहेंगे। अच्छा, महिलाओं को हिडन वोटर भी माना जाता है, कहा जाता है छुपे हुए वोटर्स हैं। अभी तक आप लोग तमाम महिलाओं के साथ बैठ रही होंगी, बातें भी होती होंगी, क्या वाकई में महिला बदलाव की बात कर रही हैं? बिल्कुल। मैं लोकसभा विधानसभा मैंने सब प्रचार करती हूँ। मैं मोहनलालगंज विधानसभा में प्रचार करने गई हूँ। 90-100% वोट इनका सपा का था पिछले बार जी। लेकिन हर आदमी कहता मुझे सपा चाहिए, अखिलेश चाहिए। मेरे पास कोई हरा मेरे गैया खा ले रहा मेरे ये। लेकिन जब सपा को वोट जाती है तो इनके पास खाते में कैसे वोट जाती है? मुझे ये चीज समझ में नहीं। मन में रहता है? नहीं, हमारी मन में कोई जनता हूँ मैं, एक जनता की तरह बात कर रही हूँ। मन में रहता है कि इस तरीके खेल हो जाता है? आपको नहीं पता? आप बताइए, ये खेला हो रहा है कि आप बताइए वहाँ पे क्या हुआ? बड़ा वोट चोरी का मुद्दा उठाया था राहुल गांधी ने, कुछ हुआ नहीं, सरकार एनडीए ऐसा है। जब चुनाव आयोग उनका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरा देश में बैठाए लोग चोर उनके हैं, तो ये साहूकार क्या करेगा अकेले? एक साहूकार अखिलेश यादव और एक साहूकार राहुल गांधी और एक ममता बनर्जी, 3 लोगों से क्या हो जाएगा बताइए? पूरी प्रदेश में चोर उनके बैठे हैं, हर जगह पे, हर सीट पे उनकी चोर बैठे। तो साहूकार क्या अकेले पकड़ लेगा किसी को? आप बताइए, पकड़ लोगे? बिल्कुल। देखिए, बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपके मन में क्या आता है? ये जो योजना है अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले इसकी घोषणा कर दी है, महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं बस ये सोच रही हैं कि जो है कि बस अखिलेश भैया जी आएँ और महिलाओं का मतलब लाभ हो। मतलब अखिलेश जी के बारे में पूरा सोच के बैठे हैं? पूरा सोच के हम लोग बैठे हैं। सरकार में कोई लाभ नहीं मिल रहा क्या? सरकार नहीं, कोई लाभ नहीं मिल रहा। तमाम बातें करती है सरकार तो, लेकिन तमाम बातें करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हम लोगों को है। लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम लोग अखिलेश भैया की उम्मीद लगाए में कि पूरा समर्थन करना है उनका। सन 2027 में वो आएंगे, हम लोगों के बारे में वो कुछ सोचेंगे। आप कैसे देखती है? बहुत अच्छा देखते हैं, जो उन्होंने बोला है तो बहुत अच्छे से बोला है, बहुत पूरा भरोसा किए बैठे आप लोग? पूरा भरोसा हम किए बैठे हैं, हमारी जनता किए बैठी है, पूरा समझ लो समाज किए बैठा है कि वो आएंगे तो हमें जो है इतना लाभ मिलेगा। अरे तमाम आप लोग अपनी सहेलियों से मिलती होंगी, महिलाओं से मिलती होंगी, वो क्या बात कर रही है? वो भी ये भी बात कर रहे हैं कि ये भैया जी ने जो बोला है तो सच बोला है, कि जो वो बोल देते हैं तो वो करते हैं, तो जुमले नहीं करते हैं। ये जो 40,000 देने की जो योजना जो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, क्या वाकई में लग रहा है कि काम करने वाली है? हाँ, बिल्कुल काम करने वाली है, क्योंकि महिलाओं को एक बार इतना बड़ा मौका मिला कि साल में 40,000 रुपए देंगे, तो महिलाओं में खुशी की लहर है। सारी महिलाएं खुश है कि मेरे खाते में आएगा पैसा। मुस्कुराहट अभी भी आ रही है जी, बिल्कुल। और इसलिए भी खुशी है, और बहुत से लोग ये भी खुश हैं कि अगर अखिलेश जी आ जाएंगे तो इससे पहले भी उन्होंने पेंशन योजना के वादे किए थे पूरे हो, और हम लोग भी नए नए खाते में डलवाएंगे। अभी इससे पहले एक बार आया था समाजवादी पेंशन योजना, तो जो चौक में है लोहिया, लोहिया पार्क आपने देखा, वहाँ पे इतनी भीड़ लगी थी, इतनी महिलाएं, जैसे लग रहा था पूरे लखनऊ शहर की वहाँ पे पहुँच गई हैं पेंशन योजना का लाभ उठाने। तो इस तरह 40,000 का भी लाभ ज़रूरी उठाने आएंगे सब उनके पास। उनकी बात से कभी कभी क्योंकि यकीन है पहले जो कर चुके हैं, तो वो यकीन के साथ महिलाएं समझ रहे हैं कि हाँ ये होगा। एक सवाल और है, सरकार अभी जो चल रही है भाजपा की गवर्नमेंट, ये भी कहती है महिलाओं का तमाम सम्मान होता है, काफ़ी सम्मान करने की बात करती है। ये भी एक तरीके से सम्मान नहीं हुआ जो सपा सुप्रीमो कर रहे हैं। ठीक कौन सी गवर्नमेंट आपको लगती है, अगर आपकी राय ली जाए? देखिए, अगर आप ये करें सम्मान किया, अभी आप बिहार चले जाइए कि कोई महिला अपना चेहरा ढापे है तो कोई पुरुष क्या उसका चेहरा छू सकता है? नीतीश कुमार को सवाल खड़ा कर रही हैं आप? बिल्कुल खड़ा कर रहे हैं उनको, तो वो सड़क छाप वाला काम उन्होंने किया नीतीश जी ने। कोई सड़क छाप जो जैसे महिलाओं को छेड़ता है ऐसे करके हंस रहे हैं, किसी के मैले से नकाब हटा रहे हैं, ये सड़क छाप गुंडे करते हैं।
और इतने बड़े मुख्यमंत्री होकर के ऐसी हरकत की, उनको तो माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। देखिए तमाम बड़े सवाल भी खड़े हो गए और जो 40,000 रुपए देने की जो घोषणा 2027 विधानसभा चुनाव से एक साल पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो कर दी है, उसके ग्राउंड स्तर पर क्या हाल है, क्या चल रहा माहौल, ये आपको बता दिया। महिलाएं साफ कह रही हैं कि जो बातें सपा सुप्रीमो कहते हैं वो करते हैं और तमाम योजनाओं के बारे में बता दिया जो सपा गवर्नमेंट में जो हुई है, जो लाभ पहुँचे हैं। आगरा एक्सप्रेस वे का नाम लिया आपने देखा, लैपटॉप जो बांटे गए उसका नाम लिया, बेरोजगारी भत्ता जो दी गई उसका नाम लिया, तमाम योजनाओं के बारे में बताया और इस योजना को लेकर के भी काफ़ी कॉन्फिडेंस में दिखी। अब देखने वाली बात होगी 2027 विधानसभा चुनाव किस करवट पलटता है, क्या वाकई में जो ये योजना है वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के फेवर में जाने वाली है, क्या ये हिडन वोटर, क्या ये महिलाएं फेवर में जाने वाली है, तमाम सवाल है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।